हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग क्लास 11th का जो नया सिलेबस है, ठीक है, और उसमें हम लोग 2021-22 का जो सिलेबस है, ठीक है, जो 21-22 के लिए नया सिलेबस दिया गया है, जिसमें क्लास 11th का जो हिंदी कोर है, उस हिंदी कोर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब इसमें हम लोग सिर्फ सिलेबस को देखेंगे कि कौन कौन सा अध्याय को रखा गया है और कौन कौन से अध्याय को हटाया गया है, ठीक है ना। शांति से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत भी ना रहे। वैसे सबसे पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि इसमें आप लोगों का पहले जो होता था कि एक 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद आप लोगों का होता था एग्ज़ाम, उसके बाद फाइनल लिया जाता था। इस बार वैसा कुछ नहीं है, आप लोगों का सीधे फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो इसमें से जो सबसे पहला अध्याय है, या पहले बुक का बात करते हैं, तो गद्य खंड का आरोह 1, आरोह 1 जो है, इसका आप लोगों का पहला अध्याय जिसका नाम है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नमक का दारोगा, यह अध्याय आपको पढ़ना है। दूसरा अध्याय है कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन, यह अध्याय भी आपको पढ़ना है। तीसरा अध्याय जो है सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया अपू के साथ 2.5 साल, ठीक है, अपू के साथ जो 2.5 साल है, इस अध्याय को आपको पढ़ना है। चौथा अध्याय जो कि है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया विदाई संभाषण, यह अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, मतलब अध्याय 4 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अध्याय 5 जो है आपका शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है गलता लोहा, यह भी आपको पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 6 जो है कृष्णनाथ के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है स्मृति में बारिश, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 7वां अध्याय जो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है रजनी, और ये भी आपको पढ़ना है। 8वां अध्याय जो कि है कृष्णचंद्र के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है जामुन का पेड़, ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, मतलब अध्याय को 8 को भी आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 9 जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है भारत माता, ये आपको पढ़ना है। और सैयद हैदर रजा के द्वारा लिखा गया आत्मा का ताप, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इस बुक का आपको एक तो अध्याय 4 नहीं पढ़ना है, दूसरा अध्याय 8 नहीं पढ़ना है, और तीसरा अध्याय 10 नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और आरोह 1 का ही यदि हम लोग काव्य खंड को बात करें तो काव्य खंड में आप लोगों का जो अध्याय है कबीर के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है हम तो एक एक करी जाना, ये भी आपको पढ़ना है। दूसरा जो उसी में है संतो देखत जग बैराना, ये भी आपको पढ़ना है, मतलब इसका जो 2 पाठ है ये दोनों आपको पढ़ना है। दूसरा जो अध्याय है जिसका जो कि मीरा के द्वारा लिखा गया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये पढ़ना है। साथ ही साथ उसमें और एक खंड है जिसका नाम है पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अध्याय 3 जो है आप लोगों का रमी रमन सॉरी राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा है जिसका नाम है पथिक, ये आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 जो कि है आप लोगों का वे आंखें या घर की याद या चंपा काले काले अक्षर नहीं, ये तीनों आपको पढ़ना है, मतलब अध्याय 4, 5 और 6 आपको पढ़ना है। अध्याय 7 जो कि गजल है ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन अक्क महादेवी के द्वारा लिखा गया अध्याय 8 जिसका दोनों खंड आपको नहीं पढ़ना है, हे भूत मत मचल, और दूसरा है हे मेरी जूही के फूल जैसी ईश्वर, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद है अवतार सिंह पाश के द्वारा सबसे खतरनाक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और निर्मला पुतुल के द्वारा लिखा गया जो खंड है काव्य खंड, वो है आओ मिलकर बचाए, ये आपको पढ़ना है। मतलब कुल मिलाकर के इसका यदि देखा जाए तो अध्याय 8 आपको नहीं पढ़ना है और अध्याय 3 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक अध्याय 9 भी है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। और यदि वितान बुक का बात किया जाए तो वितान बुक में से आप लोगों का कुल मिलाकर के 3 अध्याय है, ठीक है। और जैसे कि पहला अध्याय आपको तो पढ़ना ही नहीं है जो कि कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर के द्वारा जो है, ठीक है। और
ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद अनुपम मिश्रा का द्वारा राजस्थान की रजत बूंदें, ये पढ़ना है। उसके बाद आलो अंधेरी, जो कि बेबी हलदार के द्वारा लिखा गया, ये भी पढ़ना है। और अभिव्यक्ति एवं माध्यम, इसको भी पढ़ना है। और अपठित बोध तथा रचनात्मक लेखन, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का क्लास 11th का हिंदी कोर। ठीक है, क्लास 11th का हिंदी कोर। उसके बाद मैं हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश वगैरह सारे का सारा सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना करके दूंगा आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।